ये पालीगंज विधानसभा क्षेत्र का भेड़िया सियारामपुर गांव है और यहाँ पे एलजेपी की सभा चल रही थी और इस वक्त हमारे साथ एलजेपी की उम्मीदवार उषा विद्यार्थी भी हमारे साथ हैं इस वक्त पे और उन्हीं का ये काफिला चल रहा है। आप देखिए कि आगे आगे बाइक पे जो बाइक सवार हैं उसके बाद ये गाड़ियों का काफिला है। उषा विद्यार्थी हमारे साथ हैं। मैडम, पालीगंज विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बन गया है और इसके सबसे बड़ा कारण यह है आपकी उम्मीदवारी। देखिए, मैं तो हॉट सीट आप कहें मुझे तो बताइए, हॉट सीट कहिए या जनता का उत्साह कहिए इसको। और हॉट सीट आप लोग इसलिए इसको बना रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की शुरू से मैं कार्यकर्ता जी रही बिल्कुल। हूँ और मेरे साथ हर समय नाइंसाफ़ी हुआ। 2010 में जब मैं विधायक बनी, 10 से 15, तो 15 में मैंने इतना काम किया। 100 गाँव में अभी आप जाके देखिए, कोई टोला नहीं बचा है जहाँ बिजली हमने नहीं लगवाया। स्वयं जा कर, जैसे मैं रथ पर हूँ ऐसे ट्रैक्टर पर लाद करके और जाके गांव में, चूँकि हम जानते थे कि जिनको एजेंसी मिली है वो थोड़ा बहुत करके अपना पैसा लेके भाग जाएंगे, मेरा पूरा क्षेत्र अंधेरा रह जाए। और जिसके कारण मुझे लगा था कि मेरी जनता फिर दोबारा मुझे चुनाव जिताकर भेजेगी। लेकिन जब दोबारा समय आया तो अंत समय में मेरे केस को पेंडिंग में रखकर लास्ट मोमेंट में टिकट काट दिया गया और वही यहाँ से किसी और को बनाया उम्मीदवार जो 25,000 से हारे। और दूसरी बात हो गई कि इस बार तो हद हो गई कि जो बीजेपी की ये सीट थी उसको उन लोगों ने दे दिया जदयू के साथ। हम लोगों ने बहुत हंगामा किया, आग्रह किया, विनती किया। सभी हमारे कार्यकर्ता ने बोला कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्षेत्र की जनता, ये क्षेत्र की आवाज़ है, समझिए एक टिकट है बस एलजेपी की। और चिराग पासवान जी से बात हुई लास्ट मोमेंट में और मैंने भी अपनी जनता का मूड देखा। जनता का जो फ़ोन आया उसके आधार पर हम आज जनता के बीच में हैं और जनता का उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं हाँ, हम चुनाव। लोग अभी गुजर रहे थे तो आपके जो समर्थक है वो आगे जा रहे थे। चिराग पासवान जिंदाबाद के साथ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के भी नारे लग रहे थे। देखिए, नरेंद्र मोदी का नारा तो हम इसलिए लगा रहे हैं, इसलिए कि जनता की जो आवाज़ थी और जनता, पालीगंज की जनता के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ चुनाव लड़ने। और नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरा गठबंधन है। नरेंद्र मोदी जी सभी के हैं, प्रधानमंत्री पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते हैं। और ये तो हद हो रही है कि अंकुश लगाने की बात हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि ठीक है, फोटो नहीं लगाएंगे, पोस्टर नहीं लगाएंगे, लेकिन जो सबके जैसे देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करती हूँ, गरीबों, अति पिछड़े, दलितों, महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया, देखिए कितनी तालियां बजती हैं। तो नरेंद्र मोदी जी सबके दिल में, उसको कोई नहीं निकाल सकते हैं, या बिहार के मुख्यमंत्री हो या जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं। दूसरी बात कि आपको मैं पूछना चाहती हूँ कि तब क्यों नहीं ये बात हुई थी जब ये दूसरे स्टेट में हमारा एनडीए का गठबंधन था, तो क्या दिल्ली में गठबंधन टूट गई? क्यों नहीं दिल्ली में गठबंधन हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि दिल्ली में और कई स्टेट में जब वहाँ जा कर के अपना अस्तित्व बना रहे थे और साथ में भी रहेंगे और दूसरे स्टेट में हम अपना अस्तित्व भी बनाएंगे, तो एलजेपी अगर ऐसा सोचती है तो क्या गलत करती है? ठीक है, देखिए अभी आपकी लड़ाई यहाँ पर किससे है? जेडीयू से है या फिर किसी भी जेडीयू से तो लड़ाई ही नहीं है मेरी। जेडीयू तो बिल्कुल सब मेरे साथ हैं, जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के वोटर, जो तथाकथित भाजपा के वोटर हैं, वो सब मेरे साथ हैं। एक भी कोई भी उनके साथ नहीं, अति पिछड़ा मेरे साथ, दलित, महादलित, इवन जो माले के जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, वो सभी पिछले दिनों, चूँकि माले को तो मैं उस समय बहुत पहले एक बार जीती थी, मैं उसको हराई थी, सभी कार्यकर्ता मुझसे जुड़ गए थे। माले के सारे गाँव में हमने बिजली, सड़क, पानी, ये सारा कुछ दिया है। तो मैं तो जानती ही नहीं, मैं तो समझती हूँ सब मेरे भाई बहन हैं और मुझे वोट कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से पूर्ण रूप से चुनाव जीत रही हूँ। और
तब तो उनका भी अपना कैडर वोटर लड़ रहे हैं, लेकिन जदयू का तो जो वोटर था वो सब हमारे साथ है। जो बीजेपी के हैं वो जदयू सीट दे देने से, देखिए क्या है कि बड़े नेता समझते हैं कि हम जल्दी से बदल जाएं तो जनता भी तुरंत बदल जाए। जनता का मानसिक रूप से बदलने में वक्त लगता है, समय लगता है, और बल्कि वही लोग नाराज होते हैं कि भाई क्यों नेता बड़े बदलते हैं। मुझे भी कितनी तकलीफ और कष्ट हो रहा है ये शायद मैं ही समझ सकती हूँ कि जो बोलने का स्टाइल, बात करने का, जो भारत माता, हिंदुस्तान, भारतीयता, राष्ट्रीयता, जो ये सब जो बातें करते थे तो शरीर में एकदम सनसनाहट होती, लगता था कुछ भारत माता के लिए कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा चेंजेस तो आएगा ही ना, लेकिन बिल्कुल, चेंज दल के आने साथ में भी समय लगेगा। लेकिन मैं सोचती हूँ कि यही भारतीयता, यही राष्ट्रीयता, यही संवेदनशीलता मैं इस लोजपा में भी मैं जनता के आपको साथ एक एक रखूंगी। सवाल ये भी, अंतिम सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि ये आपको ये लगता है कि अगर एलजेपी एनडीए गठबंधन में शामिल होती तो आज जो तस्वीर दिख रही है, जो कयास लगाया जा रहा है, शायद वो तस्वीर नहीं होती, एक तरफा बयान। नहीं देखिए, अब तो क्या होता नहीं होता, अब तो अलग लड़ रहे हैं तो दृश्य तो अलग ज़रूर है, लेकिन अब जीतने के बाद क्या स्थितियां और परिस्थितियां बनती है, बड़े नेता क्या सोचते हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन उस समय भी जनता का मूड का ध्यान रखना चाहिए कि जनता क्या चाह रही है। जनता देखिए, अभी जनता दल यू से मेरे ही सीट में नहीं, आप और जगह सर्वे करिए, तब तो जब कोई उसके पास उपाय नहीं है तो मजबूरी में वोट कर रहा है, और ये मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं तो पता नहीं क्यों लोग बहुत नाराज़ हो गए। बिल्कुल, ये उषा विद्यार्थी थी। लगातार आप इनके साथ हम काफ़िले में चलते आ रहे हैं। आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने अपनी बातें रखी कि सिर्फ दल बदलने से नेता भले ही बदल ले, जनता को भी बदलने में समय लगता है, और ये स्थिति को ये रूबरू हो रही है आम जनता के साथ। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पालीगंज, न्यूज़ 24।